हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इसमी मोहम्मद आफाक खान। कल जब ये अफसोसनाक पाड़ा चिनार का वाक़या पेश आया और इसके रिएक्शन में जो और वाक़यात पेश आए, तो मेरे वहाँ कुछ लोकल से राब्ता हुआ, शिया हो या सुन्नी हो, सब ने ये कहा कि आफाक भाई, जब से हमने होश संभाला है, हमने अपने इलाके में 1 महीने के लिए मुसलसल अमन व अमान नहीं देखा। अपने ही घर, अपने ही गाँव, अपने ही इलाके जाने के लिए काफ़िले का इंतज़ार करना पड़ता है। 100 गाड़ियाँ या 50 गाड़ियों का काफ़िला होता है, आगे सिक्योरिटी, पीछे सिक्योरिटी, तब हम जा सकते हैं। और इसके बावजूद इस तरह के वाक़यात पेश आ जाते हैं। न सिर्फ़ ये, बल्कि कभी-कभी तो ऐसा होता है कई हफ़्तों के लिए पूरे मुल्क से राब्ता मुनक़ते हो जाता है। अपने इलाके में जाना और अपने इलाके से निकलना नामुमकिन हो जाता है, लेकिन किसी को ख़बर ही नहीं होती। सवाल ये उठता है कि शिया सुन्नी फ़सादात, पठान महाजिर फ़सादात, बलूचिस्तान के साथ लड़ाई, ये सब के सब पाकिस्तान में क्यों हो रहा है? यही शिया सुन्नी एक साथ अमन व अमान में यूरोप में, यूके में, अमेरिका में, दुबई में रह रहे होते हैं। यही पठान महाजिर एक साथ अमन व अमान के साथ रहते हैं। यही पाकिस्तानी अफ़गानी एक साथ कारोबार करते हैं, एक ही मेज़ पर खाना खाते हैं, एक ही कमरे में सोते हैं। लेकिन फिर ये फ़सादात यहाँ पर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ का कानून सख्त है, तो किसी को याद नहीं आता कि मैं पठान हूँ या मैं मुहाजिर हूँ या मैं शिया हूँ या मैं सुन्नी हूँ। वो इंसानों की तरह रहते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में चूँकि हुकूमत सो रही है, अगर मुल्क का सरबराह या घर का सरबराह अगर पावरफुल हो, तो 2 भाई आपस में नहीं लड़ते हैं। क्योंकि अमन व अमान होता है, वो पावरफुल होता है, उसका एक रौब होता है। लेकिन हमारे मुल्क में जब सारे हालात ख़राब हो जाएँ, जब कत्ले-आम हो जाए, जब मासूम लोगों की जानें चली जाएँ, जब कारोबार जला दिए जाएँ, फिर हुकूमत को याद आता है कि आओ ज़रा एक तवाफ़ कर लें, हेलीकॉप्टर में देख तो लें कि क्या हो रहा है। अंदाज़ा लगाएँ आप, और याद रहे कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, एक मुसलमान के बारे में नहीं कहा गया। तो एक मुसलमान तो बेगुनाह किसी हिंदू को, किसी ईसाई को भी नहीं मार सकता। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं? एक साथ रहने वाले एक-दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, ये प्रोपेगेंडा है। ये आपको आपस में लड़वाते हैं आप। और एक और बात, हम कैसे ये इस बात की उम्मीद रख लें कि चलो कल को इंडिया हमला करेगा तो हमें बचा ले जाएगा, जब हमारे अपने घर में अमन-ओ-अमान नहीं है, हमारे अपने इलाके में अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल नहीं है। याद रहे कि कभी-कभी जिरगों की सूरत में अमन-ओ-अमान की बात होती है, तो एक शख्स कहता है कि मैं इस जिरगे का मुखालिफ हूँ, मैं इन फैसलों को नहीं मानता। जिरगा नाकाम हो जाता है, फिर जिरगा रखते हैं, फिर नाकाम होता है। पता लगता है कि जो जो इख्तिलाफ़ कर रहा है जिरगे के फैसलों से, वो इस इलाके का था ही नहीं। तो जो आपके इलाके के ना हो, आप उनको आपके इलाके से क्या फ़र्क पड़ता है? हालाँकि मुसलमान की तो ये किरदार होना ही नहीं चाहिए। उसको तो हर वक़्त, हर इलाके, हर मोहल्ले, हर जगह के अमन-ओ-अमान का ख़्याल होना चाहिए। यहाँ पर हमें ये करना है दोस्तों कि इन फ़सादात से आगे निकल पड़ो। ये फ़सादात आपके मुल्क को तबाह करेंगे, आपको तबाह करेंगे। और अंदाज़ा लगाएँ, जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ कि अच्छा हुआ, हमने बदला ले लिया, हमने उसको मार दिया, वो कहते हैं हमने इसको मार दिया, कभी चौकियाँ जलाई जा रही हैं, कभी झंडे बदले जा रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, लेकिन हम इन चीज़ों को समझने को तैयार ही नहीं हैं। मीडिया आता है 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, प्राइम टाइम पे थोड़ा-सा एक शो हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। हमारी जो फेलियर है, इसके ऊपर जागना होगा। हमें बार-बार इस्तेमाल किया जा रहा है। कभी कहते हैं कि मज़हबी बुनियाद पर निकलो, कभी कहते हैं कि सियासी बुनियाद पर निकलो, कभी कहते हैं कि लसानी बुनियाद पर निकलो, कभी कहते हैं कि मसले की बुनियाद पर निकलो। हम निकलते चले जाते हैं, निकलते चले जाते हैं। मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, सवाल मेरा दोबारा यही है कि यही फ़सादात, यही जो शिया की मोहब्बत या सुन्नी की मोहब्बत, ये अमेरिका में और यूके में क्यों नहीं है? ये हम वहाँ पर एक-दूसरे को क्यों नहीं मारते हैं? क्योंकि वहाँ पे कानून का डंडा है, और ये इस्लाम इस बात की कभी भी परमिशन नहीं देता है। ठीक है, आपको अगर जिहाद करना हो तो बिल्कुल करें आप जिहाद, कुफ़ार के खिलाफ जिहाद करें, आप अपने मुल्क में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ जिहाद करें, आप बोलने का जिहाद करें, आप लड़ने का जिहाद करें, लेकिन जिहाद में बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। आप बच्चों को नहीं मार सकते, आप बूढ़ों को नहीं मार सकते, आप औरतों को नहीं मार सकते, आप दरख्त वगैरह जो है उसको भी आप नुकसान नहीं पहुँचा सकते। मेरी आप लोगों से ये गुज़ारिश है, शिया सुन्नियों से ये मेरी गुज़ारिश है, ये जो पाड़ा चिनार के वाक़यात हैं, ये होते रहेंगे। आपको एक-दूसरे के साथ अमन-ओ-अमान के साथ रहना होगा। आपके अमन-ओ-अमान को ठीक करने के लिए कोई नहीं आएगा। कब तक एक-दूसरे को मारोगे? ख़त्म तो होने वाले हैं नहीं। इलाका आपका ही तबाह होगा, माहौल आपका ही ख़राब होगा। ये जब तक नौजवान ये जो सो कॉल्ड इनकी क्या कह सकते हैं, आपको सोशल मीडिया के ज़रिए ब्रेन वॉशिंग होती है, फिर इनको हीरो बनाया जाता है और ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। इनसे आपको निकलना होगा। अपने बच्चों के बारे में, अपने मुस्तक़बिल के बारे में, अपने मुल्क के बारे में सोचें, अपने दीन के बारे में सोचें। कल को आपको इन बातों का जवाब देना होगा। मेरी यही उम्मीद है, यही दुआ है कि अल्लाह ताला से हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान को कायम रखे। अमन व अमान नहीं होगा तो हम कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे। इसी तरीके से मरते रहेंगे, इसी तरीके से हमारे ऊपर ज़ुल्म होता रहेगा और हम ये समझ रहे होंगे कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।